आगे समझना, आगे समझना। मनसब जो होती थी ना, उस मनसबदार के लिए खास बात थी। मनसबदार के लिए खास बात थी कि मनसब जो था, मनसबदार जो होता था, चूंकि एक सैनिक अधिकारी तो होता था, इसलिए हर मनसबदार, अच्छा चलो पहले ये समझ लो कि 1567 के अंदर जब अकबर ने 1567 के अंदर जब अकबर ने ये शुरू की थी, प्रारंभ की थी, तब अकबर ने क्या किया था कि मिनिमम, न्यूनतम जो मनसब थी ना, न्यूनतम जो मनसब थी वो मनसब रखी थी 10। कितनी रखी थी? 10। और अधिकतम जो मनसब थी, अधिकतम मनसब रखी थी 10,000। क्या रखी थी रेंज? 10 से 10,000 के बीच में मनसब थी, ठीक है। और साथ में ये भी कहा था, साथ में ये भी कहा था कि 5,000 से ऊपर, 5,000 से ऊपर की मनसब केवल किन के लिए होती थी? केवल शहजादों के लिए होगी। केवल किनको मिलेगी? शहजादों को मिलेगी। शहजादे कौन होते थे? राजा के परिवार के जो लोग होते थे ना, या बच्चे जो होते थे, बादशाह के जो राजकुमार होते थे, उन राजकुमारों को मिलेगी 5,000 से ऊपर की मनसब। यानी आम आदमी जो है, जो शहजादा नहीं है, है ना, जो उनको मैक्सिमम मनसब कितनी मिलेगी? 5,000 की मिलेगी, ठीक है। लेकिन बाद में 1573-74 के अंदर, 1573-74 के अंदर अकबर ने इसमें क्या किया? संशोधन किया। अकबर ने इसमें क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। अकबर ने इसमें क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। क्या संशोधन किया? जो न्यूनतम थी ना, उस न्यूनतम को बढ़ाकर 20 कर दिया, और अधिकतम को बढ़ाकर 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 12,000 कर दिया। और साथ में ये भी कहा कि 7,000 से ऊपर की मनसब, 7,000 से ऊपर की मनसब केवल किन के लिए होगी? शहजादों के लिए होगी। ध्यान रखना, पहले मान सिंह को, जो अपने जो जयपुर वाला मान सिंह था ना, इसको 5,000 की मनसब थी पहले, लेकिन बाद में जैसे ही ये रैंक, ये सिस्टम परिवर्तन किया, संशोधन किया, तो मान सिंह की मनसब जो है वो 7,000 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 7,000 की मनसब करती थी। यानी अधिकतम से अकबर ने स्पष्ट नियम बनाया था कि अधिकतम मनसब कितनी रहेगी? सामान्य व्यक्ति की तो रहेगी 7,000, और जो शहजादे होंगे उनकी मनसब रहेगी क्या? 12,000। लेकिन बहुत बाद में जाके इसमें अपवाद आ गए। क्या आ गए? अपवाद। समझना, इस नियम के अंदर क्या हुआ? अपवाद क्या है? अरे उस राजा ही नियम बनाता था, राजा ही तोड़ सकता था, तो अपवाद थे। मुगल काल में जो शहजादों में सर्वाधिक मनसब, शहजादों में सर्वाधिक जो मनसब रही थी, सर्वाधिक जो मनसब, मनसब का मतलब समझ गए ना? मनसब का मैं बोलना तो मनसब है, पर जैसे ही मनसब शब्द कहूं ना, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही नाम याद आना चाहिए, और वो है रैंक। मनसब का मतलब क्या है? रैंक। सर्वाधिक जो मनसब है वो शाहजहां ने अपने पुत्र, शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र, शाहजहां के पुत्र दाराशिकों को दी गई थी। किसको मिली थी? दाराशिकों को मिली थी। पता है कितनी?
60,000। कितने की मनसब दी थी? 60,000 की मनसब दी थी। इससे ज्यादा मनसब पूरे मुगल काल के अंदर किसी और को नहीं मिली थी। तो क्वेश्चन बनता है ना, मुगल काल में सर्वाधिक मनसब प्राप्त व्यक्ति कौन था? दारा शिकोह था। किसने? शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को जब युवराज बनाया था तब 60,000 की मनसब दी थी उसको, और ये सिद्ध कर दिया था अपने बाकी बच्चों के मुकाबले कि तुम बहुत नीचे हो और ये आदमी अगला बादशाह बनेगा। ठीक है ना? ये तो शहजादों की बात हो गई। लेकिन जो शहजादे नहीं थे, गैर शहजादे। गैर शहजादे का मतलब क्या है? गैर शहजादे का मतलब है गैर शहजादों में, गैर शहजादे यानी जो शहजादे नहीं थे, सामान्य लोग। कौन से लोग? सामान्य लोग, जो मुगल परिवार के नहीं थे, सामान्य लोग। सामान्यों में, शहजादों में, गैर शहजादों में सर्वाधिक मनसब वही शाहजहां के समय पर। किसके समय में? शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को दी थी। किसको दी थी? आसफ खां को दी थी। कितनी इसको मनसब दी थी भाई साहब? इसको मनसब दी थी 9,000 की मनसब। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? ये याद रखना ढंग से। अकबर ने तो नियम ये बनाया था कि मैक्सिमम मनसब जो है वो 12,000 होगी। 7,000 से ऊपर की मनसब की शहजादों को दी जाएगी, लेकिन कहां तक? केवल 12,000 तक। सलीम को 12,000 की मनसब दी थी अकबर ने, लेकिन भाई साहब बाद में शाहजहां ने इसमें परिवर्तन कर दिया इस नियम में। और शाहजहां ने क्या किया कि शहजादों के अंदर सबसे ज्यादा मनसब अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को 60,000 और शाहजहां ने ही अपने ससुर आसफ खां को 9,000 की मनसब दी थी। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आगे की बात समझना, अब आगे की बात समझो। आगे की बात बता रहा हूं मैं आपको। मनसबदारों को जो मनसबदार होते थे ना, इन मनसबदारों को अपने अधीन घुड़सवारों की सेना रखनी होती थी। क्या रखनी होती थी? घुड़सवारों की सेना। घुड़सवार सेना रखनी होती थी हर मनसबदार के पास में। अकबर ने भी मान सिंह को 7,000 की मनसब दी थी। अब वही तो अकबर की तो बात कर रहा हूं मैं, पर 7,000 से ऊपर की मनसब नहीं दी थी। अपर लिमिट थी 7,000, बस अपर लिमिट पे ले जाके छोड़ दिया, उसने चेंज नहीं किया था। तो मनसबदारों को अपने अधीन घुड़सवार सेना रखनी होती थी। अरे सैनिक अधिकारी है, घुड़सवार सेना तो रखेगा ही ना। और घुड़सवारों की जो संख्या होती थी ना, कितनी रखी जाएगी, इसकी संख्या के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं बना रखा था। संख्या कौन बताता था? जरूरत के हिसाब से शासक बताता था। कौन बताएगा? शासक निश्चित करेगा। शासक ही निश्चित करता था कि किस मनसबदार को अपने अधीन कितने घुड़सवार रखने होंगे। ठीक है ना? और इस घुड़सवार सेना का जो वेतन होता था, घुड़सवारों का जो वेतन होता था, वो वेतन अलग से मनसबदार को दिया जाता था। अलग से दिया जाता था। जैसे बताता हूं आपको,
जैसे बताता हूं, ये जो लक्षा थी ना, ये लक्षा किसकी बात कर रहा हूं मैं, अब उदाहरण चेंज कर रहा, उदाहरण बता रहा हूं, उदाहरण बता रहा हूं। लक्षा है, लक्षा यादव, इस लक्षा यादव को का रजिस्टर में लिखा हुआ है 5000 मनसबदार, 5000 मनसब है, ठीक है ना। और तो इसका वेतन, व्यक्तिगत वेतन तो क्लियर है, जो तय कर रखा है वही मिलेगा। और इसको है ना, इसको 1000 घुड़सवार, 1000 घुड़सवार रखने की अनुमति है। 1000 घुड़सवार रखने की क्या है, अनुमति है। तो ये जो 1000 घुड़सवारों का जो वेतन है ना, इनका वेतन, जो भी वेतन बनता है वो वेतन अलग से किसे दिया जाएगा, लक्षा को। लक्षा को वो वेतन खुद नहीं रखना है। लक्षा को 2 प्रकार के वेतन मिलेंगे, एक तो उसका व्यक्तिगत वेतन, ठीक है ना, वो खुद खर्च करेगी, वो उसकी मर्जी आएगी जैसा। लेकिन जो एक्स्ट्रा 1000 घुड़सवार जो उसको रखने के लिए अनुमति दी गई है, इन 1000 घुड़सवारों का वेतन अलग से दिया जाएगा, किसको, लक्षा को। तो लक्षा को कौन, लक्षा के कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, ठीक है, क्योंकि ये वेतन तो लक्षा की जेब में थोड़ी नहीं जाएगा, ये तो लक्षा को बांटना पड़ेगा। सैनिकों को डायरेक्ट वेतन सरकार नहीं दे रही है, किसके माध्यम से दे रही है, मनसबदारों के माध्यम से दे रही है। पहले वो मनसबदार को भेजती है, फिर मनसबदार बांटता है किसके अंदर, अपने घुड़सवारों के अंदर बांट देगा। ये जो अमित सेनी, जिसको भी मैंने 5000 का मनसब दिया था, ठीक है ना, अमित सेनी जिसे 5000 का मनसब दिया था, इसको मैंने कह रखा है, इसको, क्योंकि इसको मैंने ऐसी जगह पर भेज दिया जहां दंगे ज्यादा होते हैं, ऐसी जगह पर मैंने इसको भेज रखा है, इसकी नियुक्ति कर रखी है। पिएंगे ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर दंगे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसको घुड़सवारों की संख्या ज्यादा चाहिए ना, तो मैंने इसको कह दिया कि तू 2000 घुड़सवार रख ले। कितने, अमित सेनी को 2000 घुड़सवार रखने। 5000 का मनसबदार है अमित सेनी, अमित सेनी 5000, ये भी कितना है, 5000 है। इसका मतलब दोनों का वेतन, व्यक्तिगत वेतन तो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, लेकिन इसको मैंने 2000 सवार रखने की अनुमति दे रखी है, तो इसको 2000 सवारों का अलग से वेतन मिलेगा, जो इसे क्या करना है, बांटना है। तो इस दोनों के अंदर, दोनों का वेतन समान है, दोनों की सुख सुविधाओं के साधन समान है, दोनों की दरबार में, मुगल दरबार में स्थिति समान है। अंतर सिर्फ कितना सा है, अंतर है कि इसको घुड़सवारों की कम घुड़सवारों की आवश्यकता थी, इसलिए इसे कम घुड़सवार रखने की अनुमति दी गई, और इसको ज्यादा घुड़सवार रखने की आवश्यकता थी, इसलिए इसे ज्यादा घुड़सवार दे दिए गए, ठीक है। और उससे इनके स्वभाव पर, इनकी रेपुटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों का व्यक्तिगत वेतन कैसा है, समान है। बाकी घुड़सवारों का वेतन तो उसको भी बांटना है, इसको भी बांटना है, क्या फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ गया क्या, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है तो ध्यान रखना, आगे के लिए आपको आसान हो जाएगा, कुछ और बातें होगी जो आसान हो जाएगी। क्लियर हो गई आपको, अब ढंग से समझना इन गुण। लेकिन फिर भी एक बात को ध्यान रखना, एक बात को बहुत ढंग से समझ लेना, व्यक्तिगत स्थिति पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमित सेनी की और लक्षा की व्यक्तिगत स्थिति पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन फर्क किस पे पड़ रहा है, अरे यार सोच के देखो, इसके पास 2000 घुड़सवार है, इसके पास 1000 घुड़सवार है, तो अमित इतरा सकता है अमित इतरा सकता है, क्योंकि अमित की पावर ज्यादा लोगों के ऊपर चलती है, अमित का आदेश ज्यादा लोगों पर चलता है। लक्षा का आदेश 1000 लोगों पे चल रहा है, जबकि अमित का आदेश 2000 लोगों पे चल रहा है। समझ में आ गई बात आपको। तो व्यक्तिगत रेपुटेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सार्वजनिक रेपुटेशन पे क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। इसके पीछे 1000 घुड़सवार चल रहे हैं और इसके पीछे 2000 घुड़सवार चल रहे हैं, तो काफिला किसका बड़ा है, बोलो।
अमित सैनी का बड़ा है, तो अमित सैनी इतरा सकता है, जब भी ये साथ बैठेंगे ना इतरा सकता है। इतरा लेने तो क्या फर्क पड़ता है व्यक्ति। तो इसी आधार पर ढंग से समझना, घुड़सवारों की संख्या के आधार पर, अरे घुड़सवारों की संख्या के आधार पर सवारों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी, 3 कैटेगरीज होती थी। 3 कैटेगरीज हो गई। कौन कौन सी? प्रथम श्रेणी के मनसबदार। कौन सी श्रेणी के? प्रथम श्रेणी के मनसबदार। द्वितीय श्रेणी के मनसबदार, दूसरे दर्जे के मनसबदार, और तीसरे दर्जे के मनसबदार, तृतीय श्रेणी के मनसबदार। क्या अंतर होता है इनमें? हाँ, अंतर क्या होता है? अंतर समझ लेना। प्रथम श्रेणी के मनसबदार वो होंगे जिनकी मनसब संख्या, जिनकी सवार संख्या, सवार कितने घुड़सवार रखे जाएंगे? सवार संख्या उनकी मनसब संख्या के बराबर होगी। जैसे किसी की मनसब संख्या है, अच्छा उदाहरण रह गया क्या? जगह बच गई क्या? जैसे कोई मनसबदार है 5000 का, है ना, और उसको 5000 ही सवार रखने की अनुमति है, ठीक है ना, 5000 ही, जितनी उसकी मनसब संख्या है उतने ही सवार रखने की अनुमति है उसको, तो वो फर्स्ट श्रेणी का मनसबदार माना जाएगा। 5000 वालों में फर्स्ट श्रेणी का मनसबदार माना जाएगा। जिसकी सवार संख्या मनसब संख्या की आधी है, क्या कहलाएगा? सेकंड श्रेणी का मनसबदार हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसकी सवार संख्या मनसब संख्या की आधी से कम है, आधी से भी क्या है? कम है, तो वो कौन सी श्रेणी का माना जाएगा? वो तुम दोनों को ही मैंने तृतीय श्रेणी का मनसबदार बनाया था। दोनों को ही तीसरी श्रेणी का मनसबदार बनाया, देख लो, ताकि तुम दोनों आपस में एक ही क्लास में रह के आपस में लड़ाई ना करो। श्रेणी तो एक ही है ना। लक्ष्य को 1000, 5000 का मनसब है और 1000 के 1000 सवार रखने की अनुमति दी गई है, तो आधे से कम हुआ कि नहीं हुआ? आधे से कम हो गया। और अमित सैनी को 2000 तो कर दिए मैंने, लेकिन अमित सैनी भी आधे से कम है, आधे से कम है। इसका मतलब ये भी कौन सी श्रेणी का है? तृतीय श्रेणी का ही है। परंतु अगर मैंने मान लो ये जो निशा है, इसको भी मैंने 5000 का मनसब दिया हुआ है और इसको मैंने 2500 सवार रखने की अनुमति दे रखी है, तो ये दूसरी श्रेणी की हो जाएगी। और वो जो योगेश गैमर है, उसको मैंने 5000 का मनसबदार है और मैंने 5000 ही सवार रखने की अनुमति दे रखी है, तो भाई साहब वो फर्स्ट ग्रेड का मनसबदार हो जाएगा। कौन सी ग्रेड का? फर्स्ट ग्रेड का मनसबदार हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात आपको?
कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो अब ढंग से समझो कि तुम चिंता मत करो, वेतन बड़ा खतरनाक था। वेतनमान बता रहा हूं अब मैं आपको। आप शायद वेतनमान सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे, कान, भयंकर रूप से कान खड़े होने वाले तुम्हारे। अबुल फजल ने बताया है कि इधर तो लिख रहा हूं मनसब की संख्या, मनसब की संख्या, मनसब संख्या, और इधर लिख रहा हूं वेतन। और उस समय वेतन रुपयों में होता था। किस में होता था? रुपए में। वेतन रुपए में। अभी पता चल जाएगा कितनी खुश हो जाओगे तुम। जिसकी 5,000 की मनसब है, कितनी है? 5,000 की जो मनसब है, इसको वेतन मिलता था 30,000 रुपए, 30,000 रुपए प्रति माह, 30,000 रुपए प्रति माह। अमित, वेतन बड़ा भयंकर है। निशा, 5,000 की तुम्हारी मनसब है और 30,000 रुपए पर मंथ तुम्हारी सैलरी है। आज के हिसाब से मत लगा देना बात है, आज का हिसाब से मत चेक कर लेना। आज से 500 साल पहले के हिसाब से बात करना। आज तो 30,000 रुपये सब बहुत कम सैलरी है, लेकिन उस जमाने में 30,000 रुपये सैलरी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चांदी का सिक्का होता था, चांदी का सिक्का। एक चांदी के सिक्के में 9 ग्राम चांदी होती थी। कितनी? 9 ग्राम चांदी। एक चांदी के सिक्के में 9 ग्राम चांदी। ठीक है ना? आज के हिसाब से वेतन बता रहा हूं मैं आपको। एक चांदी के सिक्के में 9 ग्राम चांदी। लगाना रे हिसाब जरा सा। तो 30,000 चांदी के सिक्के दिए जा रहे हैं। 30,000 चांदी के सिक्कों में एक में 9 ग्राम है, तो 2,70,000 ग्राम। इसको किलो में डिसाइड करने के लिए मैं भाग दे रहा हूं 1,000 का। 270 किलो, 270 केजी चांदी। आज चांदी का भाव क्या है? तो जल्दी बताओ, आज चांदी का भाव बताओ। 70,000 रुपए है क्या? चांदी का भाव 70,000 रुपए। तो एक काम करो, 270 किलो जो चांदी बन रही है ना, इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो 70,000 से। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,90,00,000 रुपए। 1,90,00,000 रुपए। सही है क्या? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, यस। मैं भी, संख्या तो मेरी भी वीक है। 1,90,00,000 रुपए पर मंथ का वेतन है। आज का हिसाब लगाते हैं तो ये आज का हिसाब है। विश्व की सबसे बड़ी वेतन भोगी सेना थी। विश्व की सबसे बड़ी वेतन भोगी सेना। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अच्छा, मेरी बताइए क्या है? आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि इतना वेतन। अब तुम खुद ही सोचो कि इतना वेतन अगर कोई किसी को मिलता है तो वो बेईमानी कर सकता है क्या? नहीं करेगा भाई साहब बेईमानी। क्यों करेगा बेईमानी? अरे यही खत्म नहीं हो रहा यार। जो पैसा मुझे मिल रहा है, जो सैलरी मुझे मिल रही है, वो सैलरी ही खत्म नहीं हो रही है यार। $2.5 किलो
खैर इतनी भी खराब नहीं है यार। 30,000 को गुणा करो 9 से, जो भी गुणा हो गया इसको डिवाइड करो 1000 से। 270 किलो। ढंग से लगाना हिसाब, गणित ढंग से लगाओ। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, मैं भी यही कह रहा हूं, तुम भी एक बार सही ढंग से लगाओ। 2.5 किलो चांदी, 2,70,000 ग्राम हो गया। 30,000 को गुणा करो, 30,000 को गुणा करो किससे? 9 ग्राम से। अब लगाओ, देखे कितना हुआ। 270 केजी। मैंने और क्या लगाया हिसाब? मैं मानता हूं कि मैं मैथमेटिक्स सीनियर सेकेंडरी की मैथमेटिक्स में 3rd डिवीजन पास हुआ था, बाय ग्रेस है, बाय ग्रेस। बस बस बस, कोई बात नहीं।